तो फटाफट से आप ये शो देख भी सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू और कनेक्ट भी कर सकते हैं। आज हमारे साथ नवामा वेल्थ के प्रेसिडेंट और हेड राहुल जैन मौजूद हैं। राहुल जी नमस्कार, स्वागत है आपका और आपकी क्वेरीज लेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं आज गोल्ड इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि पिछले एक साल राहुल गोल्ड काफी वॉलेटाइल रहा है और एक ऐसा इन्वेस्टमेंट टूल है जो हर किसी को अट्रैक्ट भी करता है, लेकिन सही तरीका क्या होता है इसको लेकर कंफ्यूजन भी होता है, क्योंकि आजकल चॉइसेस बहुत सारी हैं। पुराने जमाने में फिजिकल गोल्ड ज्यादा खरीदते थे, लेकिन अब फिजिकल गोल्ड के अलावा भी और बहुत सारे ऑप्शंस कस्टमर व्यूअर्स के पास हैं। तो दो तीन चीजें आपसे समझना चाहेंगे कि अगर कोई गोल्ड में इन्वेस्टमेंट क्या इस समय करना चाहिए जब रिसेशन का डर है, दूसरी तरफ और बहुत सारी चिंताएं ग्लोबली हैं, इन्फ्लेशन के कंसर्न्स हैं, गोल्ड में हमने सर्ज भी आते हुए देखा, ऑल टाइम हाइस के नजदीक भी पहुंचा। पहला सवाल कि क्या गोल्ड इस समय पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, क्या ये सही समय है एंट्री लेने का, क्या व्यू है? तो दीपाली जी, गोल्ड हमेशा पोर्टफोलियो में होना जरूरी है, बिकॉज गोल्ड एक नेचुरल हेज है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट। उसके अलावा जब कुछ नहीं चलता तो गोल्ड चलता है, तो आपके पोर्टफोलियो में एक हेज की तरह गोल्ड हमेशा रहना चाहिए। एंड इट कैन डिपेंड कि आप 5% लेंगे, 10% लेंगे, पर गोल्ड जरूर लेना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। और मेरे हिसाब से तो नेक्स्ट 12-18 महीने के लिए गोल्ड काफी अच्छा लग रहा है। एक तो ये है। इसके अलावा आजकल गोल्ड को जी बिल्कुल, अगले 12 से 18 महीने के लिए गोल्ड आपको काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन एक चीज और राहुल जी, अब अगर इन्वेस्टमेंट करनी हो तो आपके हिसाब से बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का? कॉइन्स खरीदें, गोल्ड ईटीएफ लें, गोल्ड फंड्स लें, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में एक्सपोजर लें, डिजिटल गोल्ड का भी एक चॉइस है। तो आपके हिसाब से बेस्ट चॉइस क्या हो सकती है एंट्री लेने के हिसाब से? तो मैं तो काफी उस पे नहीं विश्वास करता कि फिजिकल गोल्ड रखना चाहिए, बिकॉज फिजिकल गोल्ड कॉइन्स वगैरह में काफी रखने की परेशानी, फिर सेफ्टी वगैरह का इश्यू रहता है। दो चीजें हैं जिस पर आप पैसा डाल सकते हैं गोल्ड के अंदर। एक तो आप गोल्ड ईटीएफ ले सकते हैं, उसमें क्या है लिक्विडिटी रहती है हमेशा, जब चाहे तब बेच सकते हैं, जब चाहे तब बाय कर सकते हैं। ऑन द अदर एंड एक और ऑप्शन है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। उसमें क्या खास बात है कि आपको एक 2.5% का इंटरेस्ट रेट भी मिलता है ओवर एंड अबव गोल्ड के एप्रिसिएशन के साथ, और उसमें आपको आपका गोल्ड 8 साल के लिए लॉक इन रहता है। तो अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड रखना है लेके, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अच्छा है, बिकॉज उसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। पर किसी को अगर गोल्ड रखना है पर बेचना भी है बीच में, तो उसके लिए गोल्ड ईटीएफ अच्छा तरीका रहेगा इन्वेस्ट करने के लिए। ओके, चलिए, तो गोल्ड ईटीएफ सही तरीका है इन्वेस्ट करने का। बाकी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के क्या फायदे हैं वो भी आपको राहुल जी ने बताया। अच्छा राहुल, क्विकली क्वेश्चंस पे जाऊं उससे पहले एक चीज और, आमतौर पे जब हम पोर्टफोलियो क्रिएशन की बात करते हैं तो कई सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, डिपेंडिंग कि आपकी उम्र कितनी है, कितना इन्वेस्टमेंट होराइजन आप लेकर चल रहे हो, उसके हिसाब से फंड कैटेगरीज या टिपिकल फंड्स में आप एक्सपोजर लेते हैं। बट एक जेनरिक चीज आपसे जानना चाहेंगे, यंगस्टर्स को पोर्टफोलियो बनाते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो वो किन बातों का ख्याल रखे, पर किस तरीके का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए? तो एक पोर्टफोलियो बनाने से पहले बेसिक रूल जो एसेट एलोकेशन होता है या फिलॉसफी जो एसेट एलोकेशन की होती है, वो सब पे लागू होती है। आप यंग इन्वेस्टर हैं, आप सीनियर सिटीजन हैं या आप मिड एज के हैं, अब वो सब पे लागू होती है। और बहुत सिंपल है, एसेट एलोकेशन होता है जो आपका पोर्टफोलियो का क्या कंपोजिशन होगा, वो लार्जली 3 चीजों में होता है। एक होता है इक्विटी, एक होता है डेट और तीसरा होता है गोल्ड। लार्जली जो एसेट एलोकेशन आपको आइडिया दे सकता है कि आपका मोस्टली इक्विटी और डेट कितना होना चाहिए, बिकॉज गोल्ड तो 5 से 10% जो मैंने पहले बताया भी आपको। इसका एक फॉर्मूला है दीपाली जी, बहुत आसान है, 100 माइनस द एज इज द इक्विटी एलोकेशन। तो समझिए अगर आप यंग हैं, आप 25 साल के हैं, तो आपका 75% एलोकेशन इक्विटी का हो सकता है, 15-20% का डेट का हो सकता है, 5% गोल्ड का हो सकता है। तो इस हिसाब से अपना एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं और आपके एज के हिसाब से अपना इक्विटी का एलोकेशन निर्धारित कर सकते हैं। आपकी एज के हिसाब से कितना होना चाहिए। सपोज आप 60 ईयर्स के हैं तो आपका फिर इक्विटी एलोकेशन हो सकता है कुछ 100 माइनस 60, तो 40 और 30 के बीच में आप रख सकते हैं, बाकी डेट को कर सकते हैं और फिर थोड़ा गोल्ड रख सकते हैं। तो अगर आप ये फॉलो कर पाएंगे फिलोसफी है, फॉलो कर पाएंगे रूल, तो चांसेस है कि
जनरली आपका पोर्टफोलियो एक ओवर अ लॉन्गर पीरियड टाइम एक अच्छा रिटर्न दे सकेगा आपको, और आपका वेल्थ क्रिएट हो सकता है, या फिर आपके जो गोल्स हैं जिसके लिए आप पैसा सेव कर रहे हैं, जिसके लिए पैसा निवेश कर रहे हैं, वो चांसेस है कि फुलफिल हो सकेगा। ओके, चलिए ठीक है। तो ये आपको कुछ टिप्स दिए हैं राहुल ने कि किस तरीके का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, अगर आप यंगस्टर्स हैं, सीनियर सिटीजन है, या आप कितना टाइम होराइजन लेकर चल रहे हैं। आप बिना देरी के क्वेश्चंस लेते हैं। सौरभ जैन हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। सौरभ, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते गोपाल जी। नमस्ते राहुल जी। जी मैं सौरभ जैन हूँ, पुणे से बोल रहा हूँ। सर मुझे 2 गोल है मेरे लिए। पहले गोल के लिए मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ अभी, मुझे अपना रिटायरमेंट प्लान के लिए पैसा इकट्ठा करना है। उसके लिए मैं पर मंथ 20,000 रुपीज एसआईपी में डालता हूँ। करंटली मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू 3,20,000 है, और 5 फंड में मैं अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो मुझे एक तो पहले ये जो फंड का के हिसाब से मुझे रिव्यू करना है कि ये बराबर है कि नहीं, या फिर मुझे कुछ चेंज करना चाहिए। और सेकंड थिंग इज दैट कि ठीक है, सेकंड थिंग कि मुझे ऐसा बोले जो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए मुझे फंड इकट्ठा करना है, उसके लिए मुझे एसआईपी चालू करना है। ठीक है, तो मुझे कुछ 90 लाख के आसपास चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना है उसमें मुझे बताइए आप। ठीक है, मुझे पता करना है। ठीक है, ठीक है। तो यानी राहुल 20,000 की इनकी एसआईपी ऑलरेडी चल रही है, और इस 20,000 की एसआईपी का इनका 3.25 लाख का पोर्टफोलियो वैल्यू भी हो गया है। 2 गोल हैं, 10 इयर्स में 90 लाख फॉर बच्चों की एजुकेशन, एंड 20 इयर्स में 3.2 करोड़ फॉर रिटायरमेंट। 20,000 की एसआईपी चल रहे हैं, बढ़ाकर 40,000 भी कर सकते हैं दोनों गोल्स को अचीव करने के लिए। फिलहाल फंड्स कौन से हैं? मेरे एसेट लार्ज कैप, आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप, कोटक स्मॉल कैप, डीएसपी फ्लेक्सी कैप और एक्सिस मिड कैप। तो पोर्टफोलियो में जिस कैटेगरी के फंड्स इन्होंने चुने हैं, क्या वो सही है या इनको कुछ बदलाव करना है? दूसरा, क्या इस इन्वेस्टमेंट से अपने गोल्स को हासिल कर पाएंगे या नहीं, या कितना और इनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अपने गोल के लिए? तो इनके 2 गोल्स हैं। एक तो इनको 3.25 करोड़ रुपए चाहिए, 3.2 करोड़ आफ्टर 20 ईयर्स, और एक गोल है इनका जो इनको बेटी की पढ़ाई के लिए 90 लाख रुपए चाहिए आफ्टर 10 ईयर्स इफेक्टिवली। तो अगर आप देखेंगे तो जो इनका लॉन्ग टर्म है 3.25 करोड़ वाला 3.2 करोड़ का, उसके लिए अगर ये 45,000 रुपए के आसपास का मंथली इन्वेस्टमेंट करेंगे इन मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी एसआईपी के रूप या ईटीएफ के रूप, तो इफेक्टिवली 10% का अगर आप रिटर्न मांगे चले तो आपका 3.25 करोड़ रुपए के आसपास इकट्ठा हो सकता है। और इफेक्टिवली डॉटर की एजुकेशन में जो 90 लाख रुपए चाहिए, उसके लिए अलग से इनको 40,000 रुपए की मंथली इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी इन इक्विटी और फिक्स्ड इनकम के रूप में, जिसमें वही अगेन 10% के आसपास का रिटर्न छूटेगा, तो वो 90 लाख रुपए के आसपास का एक्यूमुलेशन हो जाएगा इनके लिए। ओके, तो यानी अगर आप 10 इयर्स में 90 लाख का एक्यूमुलेशन चाहते हैं तो 44,000 की एसआईपी करनी पड़ेगी। 42,000 की एसआईपी से आप 20 इयर्स में अपना 3.2 करोड़ का जो रिटायरमेंट कॉर्पस है वो एक्यूमुलेट कर लेंगे। रही बात आपकी पोर्टफोलियो की, तो जैसे बताया राहुल ने, आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। इसी पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहे, इन्वेस्टेड रहे, लेकिन हाँ इंक्रीज करना पड़ेगा आपको अपना एसआईपी एलोकेशन अपने गोल्स को हासिल करने के लिए। आशीष है हमारे साथ। अब आशीष नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? हाँ जी नमस्कार जी। मेरा सवाल ये है कि मैं अभी तक मैंने किसी भी एसआईपी में इन्वेस्ट नहीं किया है, लेकिन अभी इसमें सोचा कि 2 लाख के आसपास मैं किसी में इन्वेस्ट करूं एटलीस्ट 5 साल के लिए, जिससे कि कुछ मेरे 5 साल बाद कुछ अच्छी इनकम आ जाए, रिटर्न आ जाए मुझे। तो आप ये 2 लाख लमसम डालना चाहते हैं? मतलब लमसम तो नहीं, जैसे आप बताएंगे वैसे आप डालना शुरू कर देंगे इसको। अभी 2 लाख मैं सोच रहा हूँ इन्वेस्ट करने के लिए। तो हाँ, तो वही मैं जानना चाहती हूँ, कुछ सर्टेन अमाउंट है जो आप 5 इयर्स के लिए हर महीने डालेंगे, या इसी 2 लाख को 5 साल के लिए डालना चाहते हैं, आइदर धीरे धीरे या फिर इकट्ठा? या नहीं, मैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए एक साथ। ठीक है, ठीक है। तो 2 लाख रुपए निवेश करने हैं 5 साल के लिए म्यूचुअल फंड्स में। जानना चाहते हैं किस फंड में या किस कैटेगरी ऑफ फंड में ये इन्वेस्ट करें, बताइए क्या सजेशन रहेगा आपका? तो मेरा सजेशन है नेक्स्ट 12 महीने के लिए थोड़ा मार्केट वॉलेटाइल रह सकता है, तो 2 लाख रुपए को
कुछ महीने में 15-15 रुपए करके डाल दे ओवर नेक्स्ट 12 मंथ, और लार्जली अगर ये निफ्टी 50 के जो मेन बड़े कंपनी के ETF हैं उसमें डाल दे तो एक इनके लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू से। और मेरा मानना है लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न बना पाएंगे, और जो इनका गोल है कि इससे थोड़ा इनका कॉर्पस भी क्रिएट हो जाएगा, तो आई थिंक दैट विल बी गुड। ओके, तो यानी आपको निफ्टी 50 से जुड़े हुए जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं उनमें आप पैसे डाल सकते हैं। लॉन्ग टर्म का विजन लेकर चलेंगे तो आपको अच्छा फायदा होगा। रही बात निफ्टी 50 के ETF की, तो काफी सारे ब्रोकर हाउसेस के फंड्स मार्केट में आते हैं, किसकी परफॉर्मेंस बेस्ट है वो आप चेक कीजिए और उसे आप खरीद सकते हैं। SBI का निफ्टी 50 भी आता है, निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50 फंड है, HDFC निफ्टी 50 ETF मौजूद है, ICICI प्रू का भी है। तो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड आप चुनिए, लेकिन निफ्टी 50 ETF में आप पैसे डाल सकते हैं और लॉन्ग टर्म का विजन रखेंगे तो अच्छा फायदा आपको होगा। विनोद से बातचीत करेंगे अब, हमारे साथ रेणुकूट सोनभद्र से मौजूद हैं विनोद कुमार सिंह। सिंह साहब नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार दीपाली जी, मेरी एक SIP चल रही 22,000 समथिंग की, मैं 5-6 फंड में कर रहा हूँ, और ये मैं आपके प्रोग्राम को देख के ही मैंने कुछ फंड सेलेक्ट किए थे जो आपके एक्सपर्ट रिकमेंड करते हैं। तो उसमें मेरा 5,000 एक्सिस ब्लू चिप है, 5,000 मिरर एसेट इमर्जिंग है, 5,000 पराग पारिक में है, 2,500 एक्सिस मिड कैप में है और 2,500 UTI इक्विटी में है। तो अभी मैं प्रोग्राम आपका देख रहा हूँ तो कुछ आपके एक्सपर्ट बोल रहे हैं, और ये फंड अभी इधर परफॉर्म कर रहा है ढंग से जैसे 2 साल पहले कर रहा था। तो कुछ एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि इससे निकल के दूसरे फंड में चले जाए, तो क्या मैं अभी इस फंड को बंद करके दूसरे फंड में करूँ, किसमें कंटिन्यू करूँ? पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि अगर मैं बंद करता हूँ तो पैसे भी निकाल के दूसरे में डालने हैं कि पैसे इसी में छोड़ने हैं? और थर्ड 5,000 की मुझे बढ़ानी है तो मैं कितनी करूँगी? ठीक है, ठीक है। तो यानी राहुल आपने सुना इनका सवाल, 10 इयर्स में करोड़पति बनना है पहले तो इनको। फिलहाल जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 5 लाख है, 30 लाख का इन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है, और फिलहाल जो इनके SIP चल रही है वो एक्सिस ब्लू चिप, ICICI प्रू ब्लू चिप, UTI फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप और मिड कैप। तो इनका ओवरलैपिंग तो दिख रही है इनके पोर्टफोलियो में, इनके पास फ्लेक्सी कैप और ब्लू चिप में काफी ज्यादा एक्सपोजर है। तो पोर्टफोलियो यही रखें या थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन करें? और दूसरी बात, ICICI प्रू ब्लू चिप की बात कर रहे थे कि अगर इससे निकले भी तो किस फंड में ये पैसा डालें, प्लस इस 22,000 की SIP से कितना कॉर्पस एक्यूमुलेट कर सकेंगे? तो देखिए, सिंस इनको करोड़पति बनना है, इनका ऑलरेडी 30 लाख का कॉर्पस है, तो 10 साल में 30 लाख का कॉर्पस ही मेरे सबसे 80 लाख रुपए के आसपास तक पहुंच जाएगा। और जो 22,000 रुपए का इनका SIP चल रहा है वो आसानी से इनको 30 लाख रुपए के आसपास और भी दे देगा। तो इफेक्टिवली जो इनका चल रहा है उसके हिसाब से इनका करोड़ जो इनका एम है वो तो फुलफिल हो जाएगा। रही बात इनकी एक फंड से स्विच ऑफ करके दूसरे फंड में जाने की, तो मेरा ये मानना है कि हाँ, अगर परफॉर्मेंस अच्छा ही तो स्विच ऑफ होकर दूसरे फंड में जा सकते हैं, और उसका वो जो करंट है उसको भी रिडीम करना चाहिए। इसके अलावा सिंस मैंने अपने स्टार्टिंग में बोला कि एसेट एलोकेशन दिखना चाहिए, सिंस इनका पूरा फंड अभी इक्विटी की लेडी है, तो हो सकता है ये चाहे तो कुछ थोड़ा डेट का एलोकेशन इसके अंदर लाना चाहिए इनको। तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इनका वेल्थ क्रिएशन के चांसेस और बढ़ जाएंगे, बिकॉज एसेट एलोकेशन यूज करने से वेल्थ क्रिएशन के चांसेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम काफी चांसेस थे बढ़ जाने के। ठीक है, तो यानी अगर आपने लमसम जो डिटेल्स आपने भेजी हैं अगर वो सही हैं तो 30 लाख का जो लमसम इन्वेस्टमेंट है उसी की वैल्यू करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी इन 10 इयर्स। रही आपके इस पोर्टफोलियो के बाद तो भी आप 80 लाख के आसपास का कॉर्पस एक्यूमुलेट कर सकेंगे। तो ये आपके लिए सजेशन है। बाकी राहुल, पोर्टफोलियो में कुछ एडिशंस करने हैं क्या, कि कोई और कैटेगरी ऐड करनी है या इन्हीं के साथ रहें? नहीं, ये कैटेगरी काफी है, काफी डाइवर्सिफाइड है कैटेगरी थी। ओके, चलिए, तो इसी पोर्टफोलियो के साथ आप इन्वेस्टेड रहिए, कंटिन्यू कीजिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स, और 32,000 के आसपास के SIP कर लेंगे 22,000 से बढ़ा के, तो भी 1 करोड़ आप एक्यूमुलेट कर लेंगे। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और क्वेश्चंस को लेंगे, चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं
योर मनी और आपके तमाम इन्वेस्टमेंट क्वेरीज हम इस शो में शामिल कर रहे हैं। आपके पोर्टफोलियो पर एक्सपर्ट एडवाइस हम दिला रहे हैं। हमारे साथ आज की गेस्ट नोवामा वेल्थ के प्रेसिडेंट और हेड राहुल जैन भी मौजूद हैं। सवाल लेंगे प्रतीक गर्ग का, इन्होंने ईमेल के थ्रू भेजा है। 30 इयर्स इनकी एज है, 11,000 की इनकी एसआईपी चल रही है, 15 इयर्स में 2 करोड़ का टारगेट है। फिलहाल इनकी जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 2.5 लाख के आसपास है। फंड्स अगर इनके देखें तो इनके पास आदित्य बिरला का डिजिटल इंडिया फंड, एक्सिस ग्रोथ, कोटक इक्विटी, निप्पॉन इंडिया फार्मा, एसबीआई कॉन्ट्रा, टाटा लार्ज एंड मिड कैप, यूटीआई फ्लेक्सी कैप, आदित्य बिरला का फ्रंटलाइन इक्विटी और एक्सिस ब्लू चिप है। काफी सारे फंड्स हैं 11,000 के एसआईपी के लिए। तो बताइए इनका पोर्टफोलियो ठीक है या कोई डाइवर्सिफिकेशन इनको करना है, कुछ बदलाव करने हैं क्या? दूसरा, 11,000 की एसआईपी के हिसाब से क्या 15 इयर्स में 2 करोड़ का टारगेट लाइकली है या इनको इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी? इनको इन्वेस्टमेंट पक्का बढ़ानी पड़ेगी। 11,000 की इन्वेस्टमेंट से अनुमानित मुझे 55 लाख के आसपास का कॉर्पस क्रिएट हो पाएगा दिवाली जी। तो अगर इनको 2 करोड़ करना है तो इनको 44,000 तक लेके जाना पड़ेगा इफेक्टिवली, अगर आप देखेंगे। और देखा जाए तो काफी डाइवर्सिफाइड इनका म्यूचुअल पोर्टफोलियो है और इसमें और डाइवर्सिफिकेशन की किसी तरीके की जरूरत नहीं है। बट जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले भी मैंने बोला दिवाली जी, जैसे एक राइट एसेट एलोकेशन के लिए आपको थोड़ा डेट भी होना चाहिए। और मैं जानता हूं कि प्रतीक जी अभी काफी यंग है, ओनली एट एज ऑफ 30, तो थोड़ा बहुत डेट तब भी वो अपने पोर्टफोलियो में लेके आ सकते हैं इन रूप ऑफ एनसीडी या डेट म्यूचुअल फंड। ओके, तो यानी आपको अपने टारगेट को हासिल करने के लिए एसआईपी अमाउंट तो बढ़ाना पड़ेगा। लगभग आप अभी फिलहाल 11,000 के आसपास के एसआईपी कर रहे हैं, तो उस हिसाब से तो सिर्फ 55-60 लाख रुपए एक्यूमुलेट कर सकेंगे। 45,000 के आसपास के एसआईपी करेंगे तो अपना गोल हासिल कर लेंगे। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, सेक्टोरल थीमेटिक फंड से थोड़ा सा बचना चाहिए क्योंकि ये बड़े सीजनल सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस इनकी होती है, कभी किसी साल चलते हैं, किसी साल नहीं परफॉर्म करते। राजेश का सवाल लेंगे हमारे साथ, इन्होंने ईमेल के थ्रू हम इनफैक्ट हमें सवाल भेजा है। 40 इयर्स इनकी एज है, 20 इयर्स में 3 करोड़ का कॉर्पस एक्यूमुलेट करना चाहते हैं। जो फिलहाल पोर्टफोलियो है इनका, उसमें इनके पास 5 फंड्स हैं। यूटीआई के ही 4 फंड्स इन्होंने लिए हुए हैं, यूटीआई फोकस्ड इक्विटी, यूटीआई मिड कैप, यूटीआई स्मॉल कैप, यूटीआई वैल्यू अपॉर्चुनिटी, टाटा डिजिटल फंड। और जो इनकी पोर्टफोलियो में टोटल एसआईपी चल रही है वो 12,000 के आसपास की है। तो पहले तो इनका पोर्टफोलियो सही है या नहीं, कोई बदलाव करने हैं क्या? दूसरा, कंसीडरिंग 4 लाख ऑलरेडी पोर्टफोलियो की वैल्यू है, क्या पॉसिबिलिटी है गोल को हासिल करने की? जो इनका 4 लाख का अमाउंट है वो 27 लाख के आसपास हो जाएगा। मुझे लगता है कि इनको अपना एसआईपी का अमाउंट इंक्रीज करना चाहिए। जो अभी 11,000 चल रहा है, 36,000 रुपीज, 70,000 रुपए, जो 20 साल में जो इनका एम है टू रीच 3 करोड़। तो अगर आप ये दोनों मिला के अनुमानित देखेंगे, 4 लाख वाला 27 लाख होगा और 36,000 वाला कुछ 2.7 करोड़ के आसपास देगा, तो टोटल 3 करोड़ का इनका पोर्टफोलियो बन सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और बाकी ओवरऑल पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन है, पर मैं बोलूंगा थोड़े लार्ज कैप फंड ऐड कर सकते हैं। थोड़ा लार्ज कैप फंड्स में ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर ये या कोई और इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में एलोकेशन बढ़ाना चाहे तो कौन कौन सी कैटेगरीज आपके हिसाब से होनी चाहिए? क्योंकि अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें राहुल, तो बहुत सारे कैटेगरीज आपके पास हैं जिसमें हाइब्रिड है, लार्ज कैप, मिड कैप, ब्लू चिप, फ्लेक्सी कैप, सेक्टोरल फंड्स भी हैं। अब तो आपको इंटरनेशनल फंड्स भी आप ले सकते हैं, इंडेक्स फंड भी हैं। तो आइडियली अगर 5-6 फंड मिलाकर कोई पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहे तो कौन कौन सी टॉप 5 थीम्स हो सकती हैं पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए? तो मैं तो जनरली इफेक्टिवली 3 कैटेगरीज ज्यादा लाइक करता हूं कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का अगर बास्केट हो जाएगा आपका तो उसमें सारी कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स आ जाएंगे इफेक्टिवली, और उसका कॉम्बिनेशन आप डिसाइड कर सकते हैं अपने रिस्क एपेटाइट के बेसिस पे। यंगर इंडिविजुअल जो उनकी उम्र भी अर्ली स्टेज में इन्वेस्टमेंट में है तो ज्यादा स्मॉल कैप, मिड कैप रख सकते हैं, लार्ज कैप कम कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप में अगर मोस्टली लार्ज पार्ट ऑफ गुड यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स कवर हो गए तो वो आपका हाइब्रिड थीमेटिक वाले थीम भी इनडायरेक्टली उसके अंदर कवर हो ही जाते हैं। तो अगर आप ये सिंपल रखने के लिए लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप का कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन कर दे। ओके,
चलिए, तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का एक आइडियल कॉम्बिनेशन होता है। इस कॉम्बिनेशन के साथ चलेंगे तो बाकी तमाम एक्सपोजर आपको मिल जाएंगे, बाकी और कैटेगरीज के भी। शुक्रिया राहुल आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए और हमारे व्यूअर्स की हेल्प करने के लिए, उनके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो। इसके साथ योमिनी में तो इतना ही। खबर जारी है ब्रेक के उस पर भी CNBC आवाज पर। नमस्कार।